Hello students. In the previous video we have discussed about the orthogonal trajectory of those curve which are in a Cartesian coordinate. हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था जब हमारी जो कर्व है वो किस फॉर्म में दे रखा हो, एक्स वाई की फॉर्म में. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस कर्व की जब हमें कर्व किस में दिया गया हो, आर और थीटा की फॉर्म में. ठीक है, जब भी हमारा आर और थीटा के फॉर्म में रहे कर्व उसको कहते हैं हम पोलर कर्व, पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो दे रखा कर्व. ठीक है, इसका वर्किंग रूल क्या है, सेम. एक हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा होगा आर थीटा और कांस्टेंट में. ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, उसका हम डेरिवेटिव कर देंगे आर थीटा डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 0 एंड एलिमिनेट द कांस्टेंट. कांस्टेंट को एलिमिनेट करके फिर से इसी इक्वेशन में पुट करेंगे. एंड थर्ड स्टेप, जैसे वहां पे हमने स्लोप को रिप्लेस कर दिया था डी वाई बाई डी एक्स को माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई से, यहाँ पे हम डी आर अपॉन डी थीटा को रिप्लेस कर देंगे माइनस ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर. एंड फोर्थ स्टेप, जो भी इक्वेशन आएगी उसको कर देंगे हम इंटीग्रेट एंड गेट द इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री. सेम ही है, बस यहाँ पे ये चेंज हुआ है. वहाँ पे वाई एक्स की फॉर्म में था, यहाँ पे आर थीटा की फॉर्म में है. वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को हम रिप्लेस कर देते माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई. यहाँ पे डी आर अपॉन डी थीटा को रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर. तो जो हमारे पास ये गिवन फैमिली ऑफ कर्व है कौन सी, आर इक्वल ऑफ 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है हमारे पास कार्डियोड. ठीक है, कार्डियोड की इक्वेशन होती है हमारे पास, जो वायर होती है जो उस कर्व में होती है उसकी इक्वेशन होती है. ठीक है, बेसिकली इट्स इक्वेशन, हमें इसकी ट्रेजेक्ट्री निकालनी है, वो भी कौन सी, ऑर्थोगोनल. मतलब कि जो कर्व उसको कट करेगा वो कितने एंगल पे कट करेगा, 90 पे. तो पहला स्टेप है हमारा कि हमारे पास जो भी कर्व दे रखा है उसको सिंपली हमने राइट डाउन कर लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा. ए तो कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन थीटा. तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, माइनस माइनस पॉजिटिव तो साइन थीटा. तो हमारे पास डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई ए साइन थीटा. अब क्या करना है हमें, एलिमिनेट द कांस्टेंट. तो यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू ऑफ डी आर बाई डी थीटा. इस कांस्टेंट की वैल्यू को हमने पहली इक्वेशन में पुट कर देना है. तो आर इज इक्वल 1 अपॉन ए की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, 1 अपॉन साइन थीटा डी आर अपॉन डी थीटा इंटू के 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा. आर इज इक्वल डी आर बाई डी थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. इसको सॉल्व करके देखो कुछ सिंप्लीफाई हो पाता है. 1 माइनस कॉस थीटा, एज वी नो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल ऑफ 2 साइन स्क्वायर. इसका एंगल का हाफ हो जाता है, 2 थीटा का हाफ क्या हो जाएगा, थीटा. तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 साइन स्क्वायर थीटा. ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर. अच्छा, यहाँ 2 थीटा था तो एंगल का हाफ हुआ, यहाँ ऑलरेडी थीटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2. एज वी नो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा. मतलब एंगल है, एंगल का हाफ हो जाता है, यहाँ पे ऑलरेडी थीटा है तो क्या बन जाएगा इसका, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2. 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, इज इक्वल ऑफ डी आर बाई डी थीटा. ये साइन स्क्वायर है, ये साइन है, तो एक से तो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये बचेगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2. तो क्या बच गया, टेन थीटा बाई 2. दैट मीन्स आर इज इक्वल ऑफ दिस. तो हमने पहला फंक्शन कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया, कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया. अब सेकंड स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप क्या कहता है, डी आर बाई डी थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे माइनस ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर. ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. नाउ वी विल रिप्लेस द वैल्यू ऑफ द स्लोप्स. ठीक है, रिप्लेस डी आर बाई डी थीटा टू माइनस ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर. वैल्यू में पुट कर लेते हैं, वो हमने पहले मान रखी थी. इस इक्वेशन को क्या मान लेंगे हम, सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, ये हमने मान ली सेकेंड इक्वेशन. पुट कर दो इस वैल्यूज को, आर इक्वल ऑफ माइनस ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर और 10 थीटा बाई 2. यहाँ पे हमने इसको रिप्लेस करना है, मतलब कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको एक साइड, मतलब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कहते हैं. इस टाइप की इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. इसका मतलब होता है कि जो आर वाली टर्म्स है वो एक साइड, जो थीटा वाली टर्म्स है वो एक साइड. जैसे एक्स वाई में होता
तो एक्स वाली टर्म्स एक साइड और क्या कहते हैं वाई वाली टर्म्स एक साइड रखेंगे। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन जैसे ये आई है तो इसमें हम रिप्लेस कर लेते हैं। आर, ये माइनस का आर स्क्वायर है, ये अपॉन में आ जाएगा, ये डी आर अपॉन में है तो ये हो जाएगा। हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ पे क्या बच गया, टेन थीटा बाई 2 और डी थीटा, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे 1/r, इस नेगेटिव को उधर ही ले लेते हैं, 1/r डॉट डी आर माइनस ऑफ 10 थीटा बाई 2 डॉट डी थीटा, ये आ गया हमारे पास। नाउ इंटीग्रेट दिस वैल्यू, हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट दिस वैल्यू, इंटीग्रेट दिस ऑन बोथ साइड लिख लो, थर्ड इक्वेशन मान लो इसको। 1/r का मतलब क्या हो जाएगा, log r माइनस टाइम्स ऑफ 10 थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, इसका वैल्यू आएगी log ऑफ कोसेक थीटा बाई 2, या फिर कॉस में बात करते हैं तो क्या जाएगा log ऑफ कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, माइनस ऑफ log कॉस थीटा बाई 2 प्लस हमने मान लिया कोई भी एंगल लॉग में मान लेते हैं, log 2c मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, लॉग में ही है, अगर लॉग में सारी टर्म्स है तो उसको भी हमने इन जनरल के लिए लॉग में मान लिया। तो log r इज इक्वल ऑफ माइनस माइनस प्लस log cos थीटा बाई 2। जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया था तो थीटा का, इसका थीटा बाई 2 में जो 1/2 है वो भी तो अपॉन में आएगा ना, तो सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ log cos थीटा बाई 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 भी एक्स्ट्रा में आएगा, प्लस log 2c। अभी पता है हमें log a की पावर m हो तो उसको हम कैसे ले सकते हैं, m log a, यहाँ पे ये किसकी फॉर्म में है, m log a की फॉर्म में है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, log cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। भाई ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना आपस में, ओके। तो log r इज इक्वल ऑफ log cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस log 2c, इतना हो गया। अब इस इक्वेशन में जैसे हमें पता है कि log m इंटू n की फॉर्म क्या होती है, log m प्लस log n, ये ऑलरेडी log m है, ये log n है, तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, log r इज इक्वल ऑफ log 2c इंटू ऑफ cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। log a इक्वल टू log b है तो a इक्वल टू b होगा, तो r दोनों की तरफ log है, एंटी log लगा देंगे जब हम, तो log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2c cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब जो c को हम कॉमन ले लिया और ये आ गया हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। हालांकि इस आंसर को हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, बट जो हमारे पास गिवन इक्वेशन था वो किसकी फॉर्म में था, 1 माइनस कॉस थीटा की फॉर्म में, तो उसको हम उसी फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा जिस फॉर्मेट में हमसे पूछा गया है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इस वैल्यू में क्या किया है, r इक्वल ऑफ c, इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2 cos थीटा किसकी फॉर्म में रहेगा, मतलब कि हमारे पास 1 माइनस कॉस 2 थीटा का मतलब होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का मतलब होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली हमसे ये पूछ रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या रहेगा, जब थीटा है तो थीटा का है मल्टीपल, मतलब दुगना हो गया, डबल हो गया, तो यहाँ पे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस इस एंगल का डबल, दैट मीन्स थीटा बाई 2 का डबल, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो जो ये हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है, ये आई है इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, किसकी, वो भी ऑफ r इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब कि हमारे पास ये फैमिली ऑफ कर्व थी, इसकी हमने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकाली तो क्या आ गई, ये आ गई 1 प्लस कॉस थीटा। अगर इसका निकालते तो इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आ जाएगी ये, ठीक है, दिस इज द आंसर।